बड़ी मुनासबत आज जो हुई, बहुत बड़ा सानिया हुआ, बड़ी अफसोसनाक खबर है, बहुत अफसोस हुआ। खला हुआ, लेकिन हम देखते हैं कि इस्लामी इनकलाब जो है वो खला पुर करने में एक महारत रखता है। बड़े बड़े खला हुए हमने देखे, और वो पुर हुए और अब भी पुर हो जाएंगे, लेकिन बहुत बड़ा नुकसान है। मामूली आदमी नहीं था ये, जितने भी लोग थे, हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान हों या इमाम जुमा हों या दूसरे जो है लोग हैं, ये सब के सब कीमती और बड़े वर्जीदा लोग थे। हुसैन रईसी जो है एक बड़ी बासलाहियत शख्सियत थे, एक बैनुल अक़वामी शख्सियत थी, बैनुल अक़वामी, जिसका बड़ा रोल था आजकल के हालात में। जिन लोगों का आजकल के हालात से ताल्लुक़ है और वो जानते हैं मुल्कों के दरमियान के मसाइल को, जो जानते हैं कि आज की सियासत क्या रुख इख्तियार कर रही है, और इस सियासत में अपने मुल्क की नुमाइंदगी करना और फिर पूरी तमाम अक़वाम को अपने मौक़िफ़ से रोशन। क्या दौरा था उनका पाकिस्तान का, किस तरीके पे यहाँ तज़ादात को उन्होंने रोका। और मुझे याद आया वो जो हमने दीनी जमातों को एक प्लेटफार्म पर जमा करके मुश्तरकात पे इकट्ठा किया था, वो कमाल दिखाया आगा रईसी ने यहाँ आकर, कि मैं जानता हूँ ना कि लोगों के मौक़िफ़ क्या है, गज़ा के बारे में, फ़लस्तीन के बारे में क्या क्या मौक़िफ़ है, इसराइल के बारे में क्या मौक़िफ़ है। मैं नहीं ले जाना चाहता उस तरफ कि अब भी यहाँ उसको तस्लीम करने की बातें जो हैं होती रहती हैं। एक ज़माना था, और वो इंशाअल्लाह उस ज़माने को हम दोहराएंगे, जब एक मुल्क का सरबराह यहाँ आ रहा था और यहाँ से इसराइल को तस्लीम करने का आगाज़ हो रहा था। हम इतने कमज़ोर हैं, मैं अब दूसरा लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करता, इतने गए गुजरे हैं कि हर शख्स देखता है कि पाकिस्तान से हम इसराइल को तस्लीम करने का आगाज़ करेंगे। हमने उस वक्त वार्निंग दी थी कि इस्लामाबाद के एयरपोर्ट पर ऐसा शख्स जो इसराइल को तस्लीम कराने के लिए आ रहा हो नहीं उतर सकेगा, और फिर वो दौरा कैंसिल हुआ। ये बड़ी तारीख का हिस्सा है। मैं वो दोहरा नहीं रहा हूँ, मैं समझता हूँ कि हमारे पास बहुत से ज़राए हैं, एक यही ज़रिया नहीं है कि हम कोई धमकी दे दें या कोई वार्निंग दे दें। कोई वार्निंग नहीं, कोई महादारा नहीं, कोई सिलसिला नहीं। हम अपनी फ़िक्र से, अपनी सोच से, अपने मुस्बत अमल से तमाम मामलात को हल करते चले आ रहे हैं। ढूंढ उन्हें चरागे रुखे ज़ेबा लेकर, वो कहाँ हैं तकफीरी जो गली कूचों में निदाएं और सदाएं देते थे। हमने ऐसा अंदाज किया, और अल्लाह की इनायत देखिए कि इस दफ़ा तो सूबाई असम्बलियों से लेकर सेनेट तक ऐसे सोच रखने वाले लोगों से बिल्कुल पाकीज़ा हो गई हैं। लेकिन शैतान फिर भी मौजूद है, शैतान मौजूद है। इन्न शयातीन लयूहूना इला औलियाए, वो मौजूद है, वो अपनी साजिशें करेगा, उसके लिए फिर हम तैयार हैं। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि हमें दर्स हासिल करना चाहिए इन शुहदा से जो हमसे जुदा हुए। बहुत अफसोस है, बहुत दुख है। एक रब था हमारा मरहूम से, शहीद रईसी से और अमीर अब्दुल्लाहियान और दूसरे हज़रात से एक मोहब्बत का रिश्ता था, और मैं समझता हूँ कि उनकी जो सोच है, उनकी जो फ़िक्र है, उन्होंने जो रास्ता हमें यहाँ आकर पाकिस्तान में दिखाया, बहुत कम लोगों ने सोचा कि क्या कह गए आगा रईसी, और किस अंदाज में पाकिस्तान जैसे मुल्क में अपनी सोच को किस बड़े प्यारे और नरम अल्फाज में यहाँ वो बयान करके गए, और का सबने सराहा और सबने उसको माना। ये फन है, ये हुनर है जो रईसी साहब के पास था, इतने बासलाहियत बैनुल-अक़वामी शख्सियत। इसी तरह अमीर अब्दुल्लाहियान, इन सब की याद हम मनाते रहेंगे। उनके किरदार से उन्होंने जो नुकूश छोड़े हैं उससे हम यकीनन इस्तिफादा करेंगे। और जहाँ तक खला पुर रहने का मसला है, मैं समझता हूँ कि इनकलाब और रहबर इनकलाब का वजूद ये खला के पुर होने की गारंटी और ज़मानत है। कोई फिक्र नहीं इस हवाले से। आज ही उन्होंने
کر دیا ہے اقدام جو کرنا تھا اور آگے اقدام ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ انقلاب اسلامی جو ہے وہ سرفراز تھا اور سرفراز رہے گا۔ ہمیں سب کو انقلاب اسلامی سے سبق اور درس حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔